अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उनसे कई गुना ऊपर है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या कहेंगे यह सोचने में समय बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसको हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय के लिए होता है, चला जाएगा, लेकिन वह जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक झटके से थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया आती है गले लगाने, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं कल वह आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है मनुष्य अपने दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। मुश्किल समय का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक दोस्त सी है। जिस नजर से देखोगे ये दुनिया तुम्हें वैसी ही नजर आएगी। उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दो जिनको आपकी सफलता से खुशी नहीं होती। माफी मांगने का मतलब हर वक्त यह नहीं होता कि आप गलत हो, बल्कि यह होता है कि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो रास्ता बदलो, इरादा नहीं। कुछ मुश्किलों का हाल वक्त पर छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेगा पर बेहतर मिलेगा। किसी भी रिश्ते का अंत निश्चित हो जाता है जब किसी के साथ ज्यादा प्यार और परवाह करते हैं तो आप उनको बोझ लगने लगते हो। उम्र भर साथ चलने का वादा करने वाले लोग अक्सर 2 कदम भी साथ नहीं चलते। सब किस्मत की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई प्यार देकर भी नफरत ही पाता है। कभी पत्थर की ठोकर से भी इतनी चोट नहीं आती जितना अपनों की चोट से इंसान बिखर जाता है। सूखे पत्तों की तरह कभी मत बनो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते और उनके बिना आप जी नहीं सकते। आप किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह कभी भूलते नहीं लोग। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल के भी नहीं होते। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसे नहीं,
पैसे मिलेंगे तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को डोट बनाना और रूठे को मनाना आता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हक से रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आंख का पानी धीरे से पोंछना आना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान अपमान बस अपनों के दिल में रहना आना चाहिए। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो लोग कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर समय हाजिर रहोगे। वे लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो परिणाम से ज्यादा काम में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का।